बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके सारे पार्ट्स देखेंगे बारी बारी। इसमें करना क्या है कि इफ़ x इज़ सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड। इसमें क्वेश्चन में उसने खुद बताया हुआ है कि हमने जो फार्मूला लगाना है बाइनोमियल सीरीज़ का, इसमें जो स्क्वायर हैं, क्यूब हैं या जो हायर पावर है, स्क्वायर भी हायर पावर में आएगी, तो वो सब हम निगलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है हमने जो इसका फार्मूला है 1 + x रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू, तो वो सिर्फ पहले दो टर्म्स को लिखना है, आगे नहीं लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला स्टेप यही है, डिवाइड वाली टर्म को हम ऊपर लाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो पावर नेगेटिव हो तो फिर ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। 1 - 1/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ बेसिक कैलकुलेशन की और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको 1 - x को आप लिख सकते हैं 1 + -x और होल रेज़ टू पावर 1/2। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बाइनोमियल सीरीज़ की तरह, तो आप बाइनोमियल सीरीज़ की तरह इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये टर्म बन गई। अब इसको देखते हैं, जब इस पे बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे तो फार्मूला हमारे पास था 1 + nx, तो यहाँ n था, यहाँ x था, जो ओरिजिनल फार्मूला था वो भी दिखा देते हैं। अब 1 तो एज इट इज़ आ गया, n हमेशा पावर होती है जो यहाँ इस n की जगह आ जाएगी, और x की जगह वो टर्म आएगी जो इस 1 के साथ होगी, यानी कि -x। और बाकी जो स्क्वेयर्स हैं और जो हायर पावर हैं वो क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है, क्वेश्चन में कि इसको इग्नोर कर दें, निगलेक्ट कर दें, तो उसको निगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास कुछ ये टर्म बनी, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। तो ये लाहौर बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल बोर्ड में थोड़ा सा जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस कंसेप्ट वही है जो यहाँ पे यूज़ हुआ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले पावर में लिख लें, पावर के बाद नीचे वाली पावर जो है वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। और अब बारी बारी हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो 1 + nx हमारे पास फार्मूला है, तो वो nx के बाद कटिंग होने के बाद हमारे पास 1 + x आ जाएगा। अब उसके बाद इस वाली टर्म को भी उठा लेते हैं और अब इसको भी देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। इस पर भी वही 1 + पावर और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास nx आ जाता है। दोनों टर्म्स आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा। तो जब दोनों वैल्यूज़ को पुट किया और अगले स्टेप पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, और उसमें भी ख्याल रखना है कि जो हायर पावर और स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स और हायर पावर को इग्नोर करना है, निगलेक्ट कर देना है। तो वही किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आ गया, x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो x आ गया, और फिर दोबारा 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद फर्दर इसको मल्टीप्लाई करके वो हम नहीं लिखेंगे, वो स्क्वायर वाली टर्म्स आती हैं, तो सिर्फ इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो यही प्रूफ करना था। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। इसमें भी यही करेंगे, पहले नीचे वाली पावर को ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे और सबको पावर की शक्ल में लिख लेंगे। अब बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म को लिखा, और क्योंकि यहाँ पे हमें 1 नहीं नज़र आ रहा तो पहले 1 बनाएंगे। तो 1 हम कैसे बनाते हैं, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। 1 + 7x, एक कंसेप्ट समझ लें तो वही अब बार बार यूज़ होता है बहुत जगह पे। जब हम 9 कॉमन लिखते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ये 1 कैसे आता है, एक्चुअली फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं कॉमन वाली वैल्यू पे, कटिंग होने के बाद 1 बचता है, उसको यहाँ लिखते हैं। यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी तरह सेकंड टर्म 7x, इसको भी कॉमन पे डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होगा इसलिए इसको एज इट इज़ 7x / 9 ही लिखेंगे। और जो होल पावर है 1/2, तो 1/2 इसके ऊपर भी थी, 1/2 इसके ऊपर भी आएगी और 1/2 इसके ऊपर भी आएगी। तो इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास यह आ गया, और इतनी टर्म पे हम दोबारा बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे। बाइनोमियल सीरीज थी 1
पावर यानी कि n और फिर जो x होता था 1 के साथ वाला पूरा, उसको मल्टीप्लाई करते थे, और आगे स्क्वायर और हायर पावर को फिर इग्नोर करेंगे। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये अभी एक आंसर हुआ इस टर्म का, सॉरी जी। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टर्म को उठाते हैं, इस वाली वैल्यू को, और इस पे भी सेम यही कॉमन लिखा, और जब कॉमन नहीं होता हमें पता है वो डिवाइड में चला जाता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 में लिख सकते हैं, कटिंग करके यहाँ पे nx बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला लगा दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक ही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया। अब जो डिनोमिनेटर है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, सेम x कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस फर्दर nx का फार्मूला लगेगा, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब ये तीनों आंसर्स, पहले के, दूसरी के और तीसरी के, ये तीनों आंसर्स हमें पुट करने हैं यहाँ, फिर बीच में माइनस आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ, और फिर फर्दर जो डिनोमिनेटर होगा ये ऊपर गया होगा और उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो वही किया, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, और तीसरा जब हम ऊपर ले गए थे तो पावर नेगेटिव होने के बाद वो मल्टीप्लाई की फॉर्म बनी थी, उसका भी आंसर। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस सिर्फ एक ख्याल करना है कि जहाँ भी मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास स्क्वायर आता है तो स्क्वायर वाले को हमने इग्नोर कर देना। ये x और x मिल के एक्स स्क्वायर होगा, हम उसको इग्नोर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें यही प्रूफ करना था, जहाँ स्क्वायर नहीं आना चाहिए और हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसको क्विकली देख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, उसी तरह पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, और अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार एक ही कंसेप्ट आ रहा है। 4 कॉमन आ गया, 4 के ऊपर भी पावर आएगी और इस वाली वैल्यू के ऊपर भी पावर आएगी। कटिंग होके ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस nx, और आगे हायर पावर, इसको बेशक ना लिखें, इसकी जगह लिख सकते हैं इग्नोरिंग हायर पावर, स्क्वायर एंड हायर पावर, और उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल, क्योंकि हमें सिर्फ इतना आंसर चाहिए, बाकी निगलेक्ट कर दिया है हमने, तो इसको 2 को बारी बारी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए था। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक दफ़ा दोबारा देख रहे हैं। इसमें डिवाइड वाली टर्म भी थी, तो डिवाइड वाली टर्म आपके पास ये आ गई है। जब डिवाइड वाली टर्म को भी सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस nx का फार्मूला और हायर पावर को इग्नोर करेंगे, ये बेशक ना लिखिएगा। तो बाकी अब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाली वैल्यू पुट की, सेकंड वाली वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जहाँ स्क्वायर आएगा वो नहीं लिखेंगे वैल्यू, जैसे इसमें आया स्क्वायर, इसको इग्नोर करेंगे, बाकी सबको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको समझ है, तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा। मेन ये पे यहाँ पे लास्ट पे। अब लास्ट 6 सेकेंड लास्ट पार्ट, इसमें भी सेम काम करना है। इसको ज़रा स्पीड से क्विकली देख लेते हैं। इस पे भी बाइनोमियल सीरीज़, इधर कॉमन लेने के बाद बाइनोमियल सीरीज़, और इस पे भी बाइनोमियल सीरीज़। तो पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर लाते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो ये -1/3 है। उसके बाद फर्दर इस पे बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे बारी बारी, 1 प्लस nx। इस दूसरी वैल्यू पे भी बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, वो आप खुद लगाएं। और थर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ सोल्यूशन दिखा रहा हूँ ताकि आपको बस सोल्यूशन मिल जाए। बाकी सेम है, इसका आंसर हम कर चुके हैं, इसका आंसर कर चुके हैं। इसको पावर नेगेटिव को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी बाइनोमियल सीरीज से एक आंसर आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट की, किसी दो को मल्टीप्लाई कर लें, कोई हास्ट एंड फास्ट रूल नहीं है, इसने इसको किया है तो आप भी ऐसे ही करके स्क्वायर को बस इग्नोर करते जाएं। फर्दर सिंप्लीफाई करें और आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला बिल्कुल सेम है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई मुश्किल आती है तो फिर इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन कोशिश करें पहले खुद करने की। जितना खुद करेंगे उतना मैथ आएगा। ये लास्ट टर्म का लास्ट आंसर बस देख लें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। तो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।